जो है वो बहुत मेन चीज़ आ जाती है फिज़ा फेस वॉश कि आपने जो है वो सर्दियों के अंदर चेहरा आपने किस तरह से वॉश करना है। आम जो साबुन आप है, बना के लाई हैं? हाँ जी, ये ऑर्गेनिक सोप, क्योंकि आपको पता है मेरा अपना हर्बल तो का ये है। एक सोप तो हमें बनाना सिखा ही दें। हाँ जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आप लोग जो आम फेस वॉश या साबुन यूज़ कर रहे होते हैं आम रूटीन में तो ठीक होते हैं, हाँ। लेकिन जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं तो आपको कोई इस तरह का सोप चाहिए होता है जो माइल्ड हो, जिसका पीएच लेवल बहुत ज़्यादा हाई, क्योंकि जितने साबुन है इनका पीएच लेवल 7 या 8 है, अल्कालाइन है, ड्राई करते हैं, आपके मॉइस्चर को जो है वो ये सोख लेते हैं। तो सर्दियों के अंदर आपको जो है वो इस तरह का माइल्ड जो है वो फेस वॉश या साबुन चाहिए कि जो आपके मॉइस्चर को जो है वो स्किन के अंदर से ना निकाले। इसके लिए बहुत सिंपल है कि आप ऑलरेडी जो साबुन यूज़ कर रहे हैं मैं उसके साथ भी रेसिपी बता देती हूँ, और अगर आप मार्केट से मिलती है ये सोप बेस, अगर आप सोप बेस लेके बनाती हैं तो मैं समझती हूँ कि वो ज़्यादा परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आप जो मतलब हम घर में ही बना सकते हैं, जैसे गोट मिल्क हो गया, काउ मिल्क, सब बना सकते हैं, सब बना सकते हैं। ठीक है, मगर ये आपने तरीका मुझे थोड़ा सा वर्बली बताना है, और एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं नैयर आप, तो फिर उसके बाद हम सोप बनाने का तरीका आपको बताएंगे यहाँ पर कि किस तरीके से कौन सा सोप आपकी एंटी एजिंग है जो आपको जवान बना सकता है, खूबसूरत नशोनुमा स्किन दिखा सकता है। तरह से जो है वो वाइटनिंग के लिए लोगों के सर्दियों के अंदर टैनिंग आ जाती है बहुत ज़्यादा। उसके बाद जो है वो स्किन ड्राई होने की वजह से इचिंग हो रही होती है, ख़ारिश हो रही होती है, तो उस पर जो है वो कोई भी आप पेट्रोलियम जेली लगा लेते हैं, कोई भी ऑयली क्रीम लगा लेते हैं, मुंह आप फेस वॉश करते हैं, दोबारा से वो ड्राइनेस वहीं पे होती है। तो उसके लिए जो है वो मैं टर्मरिक हल्दी के साथ, हल्दी आपको पता है कि बहुत ज़बरदस्त उसकी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, वाइटनिंग भी ज़बरदस्त है। और उसके बाद जो है वो आपके गमलों में लगे हुए होते हैं कैमोमाइल, ठीक है, वो वाले करकुंदा के जो है वो फूल लगे हुए होते हैं, येलो कलर के छोटे छोटे से फूल होते हैं, वो वाइटनिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त है। आप इसी तरह से क्या करें, आप 50 ml ग्लिसरीन लेके आप उसके अंदर 1 टीस्पून जो है वो हल्दी का ऐड कर दें, 3-4 फूल आप चाहे मैरीगोल्ड के डाल दें, येलो कलर के आपने फूल डालने हैं जो येलो कलर के लगे हुए होते हैं, क्योंकि जो येलो पिगमेंट है वो आपके मेलानिन कलर को, जो आपका मेलानिन पिगमेंट है उसको न्यूट्रलाइज करता है, उसको जस्ट लाइक का कट डाउन करता है, ठीक है। तो वो आपने उसके अंदर ऐड करके एक टुकड़ा दालचीनी का डाल के इसको भी आपने 8 से 10 दिन के लिए जो है वो, We can keep this in the fridge as well, right? हाँ जी बिल्कुल, फ्रिज में भी आप इसको जो है वो रख सकते हैं सर्दियों के अंदर। ये बाहर भी पड़ा तो ख़राब नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हमने कोई भी उस तरह की चीज़ नहीं डाली, ठीक है। तो ये बाहर भी 3-4 महीने पड़े रहेंगे तो ये ख़राब नहीं होंगे। अगर आप फ्रिज में रखना भूल गए हैं तो वो माइंड में आ जाएगा कि फ्रिज में नहीं रखा तो ये ख़राब हो गया, इसमें कोई स्मेल नहीं आने वाली। का टाइम क्या? इनको भी स्टेन करके, तो आप इसको लगाने का, जैसे आप सुबह में आपने कहीं पे भी जाना है, आपने फेस वॉश किया है, आप सीरम को जो है वो हाथ पे डाल लें और पूरे फेस पे लगा के आप टैप टैप कर लें, इसको ड्राई होने दें। ड्राई होने के बाद आपने जो अपना सन प्रोटेक्शन लगाना है, सन ब्लॉक लगाना है, या जो भी लाइट सी बेस वेस लगानी है आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, अभी जो नई रिसर्च आई है, क्योंकि हम सन ब्लॉक पे बात करें, वो मैं बता देती हूँ कि सन ब्लॉक की जो नई रिसर्च है वो ये है कि सन ब्लॉक बिना ज़रूरत अगर आप अपनी स्किन के ऊपर लगाते हैं, हाँ, जैसे अगर आप सन एक्सपोजर नहीं यूज़ कर रहे हैं, स्कॉचिंग सन में नहीं जा रहे हैं, तेज़ तपती धूप में, तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है लगाने की। फजूल में ये जो कुछ आप रील्स और सारे सोशल मीडिया पे क्लिक्स देखते हैं ना कि उठते के साथ ही आप मुंह धोएं, मॉइस्चराइज़र लगाएं, उसके बाद सन ब्लॉक लगा दें, तो ये फ़ौरन सन ब्लॉक घर पे ऐसे आम इस्तेमाल मत करें व्हेन इट्स नॉट नेसेसरी। वाई? बिकॉज आपको स्किन का कैंसर हो जाता है। इसके ऊपर मैं डिटेल शो करूँगी, तो मेक श्योर अगर मैं कोई चीज़ बता रही हूँ तो मेरी रिसर्च के मुताबिक बता रही हूँ। सन ब्लॉक का एक्सेस इस्तेमाल फजूल में रोज़ सुबह उठते के साथ ही नहीं करना है, वो आपकी स्किन को कैंसर स्किन बना देगा, उसके कैंसर के स्किन सेल्स खोल देगा, ठीक है। तो आपने एहतियात करनी है, ओनली वेयर इट्स नेसेसरी, ओनली देन यू कैन यूज इट। ओके, हाँ जी बिल्कुल श्योर, अच्छी बात है। ये चीज़ें जो है ये नई रिसर्च थी, क्योंकि बच्चियों ने आजकल जो है ना वाकई ये काम पकड़ा हुआ है कि उठते साथ सबसे पहले, आपको पता है कितना महंगा आता है, महंगा भी आता है, भी नहीं, कितना महंगा आता है। अब हर कोई लिख के दे देता है, 5-5 हज़ार के 3-3 हज़ार के सन ब्लॉक मिल रहे हैं बाजार में, इतनी सी वो ट्यूबें होती हैं, 2 दिन तो चलते। भाई तो जब जरूरत है उसको तब लगाना है, घर में रोज नहीं लगाना, लगाने की जरूरत, थोड़ी धूप, नरम धूप, छाव धूप, उसमें जरूरत नहीं होती घर की धूप के अंदर। इसके बाद जो है वो बहुत मेन चीज़ आ जाती है फिज़ा फेस वॉश, कि आपने जो है वो सर्दियों के अंदर चेहरा आपने किस तरह से वॉश करना है। आम जो साबुन आप बना के लाई हैं? हाँ जी, ये ऑर्गेनिक सोप, क्योंकि आपको पता है मेरा अपना हर्बल का है। सोप तो हमें बनाना सिखा ही दें। हाँ जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
तो आप लोग जो आम फेस वॉश या साबुन यूज़ कर रहे होते हैं आम रूटीन में तो ठीक होते हैं, हाँ। लेकिन जैसे ही सर्दियां स्टार्ट होती हैं तो आपको कोई इस तरह का सोप चाहिए होता है जो माइल्ड हो, जिसका पीएच लेवल बहुत ज़्यादा हाई, क्योंकि जितने साबुन है इनका पीएच लेवल 7 या 8 है, अल्कालाइन है, ड्राई करते हैं, आपके मॉइस्चर को जो है वो ये सोख लेते हैं। तो सर्दियों के अंदर आपको जो है वो इस तरह का माइल्ड जो है वो फेस वॉश या साबुन चाहिए कि जो आपके मॉइस्चर को जो है वो स्किन के अंदर से ना निकाले। इसके लिए बहुत सिंपल है कि आप ऑलरेडी जो साबुन यूज़ कर रहे हैं मैं उसके साथ भी रेसिपी बता देती हूँ, और अगर आप मार्केट से मिलती है ये सोप बेस, अगर आप सोप बेस लेके बनाती हैं तो मैं समझती हूँ कि वो ज्यादा परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आप जो मतलब हम घर में भी बना सकते हैं, जैसे गोट मिल्क हो गया, काउ मिल्क, सब बना सकते हैं, सब बना सकते हैं। ठीक है, मगर ये आपने तरीका मुझे थोड़ा सा वर्बली बताना है, और एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं नैयर आप, तो फिर उसके बाद हम सोप बनाने का तरीका आपको बताएंगे यहाँ पर कि किस तरीके से कौन सा सोप आपकी एंटी एजिंग है जो आपको जवान बना सकता है, खूबसूरत नशोनुमा स्किन दिखा सकता है। मगर कुछ इंपॉर्टेंट हम नुस्खे देख रहे थे, इस वजह से हमने कहा कि आपकी कॉल्स रिसीव ना करें। आप कॉल कर सकते हैं अगर किसी को हाइजीन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत से आप डॉक्टर्स को दिखा सकते हैं, और उसके बावजूद आपका कोई काम नहीं चल रहा तो घरेलू नुस्खा द बेस्ट थिंग, द टोटकास इज़ द बेस्ट टू यूज़ एंड टू बिकम यंग। तो हमारे पास से नैयरा आपा है, वो बता रही थी कि सोप किस तरह से बनाना है, एंटी एजिंग सोप। जी जी बिल्कुल, जिस तरह से सर्दियों के अंदर मैंने बताया कि जो हार्श सोप हैं ये भी आपकी स्किन पे ड्राइनेस जो है वो लेके आते हैं। उसके लिए जो है वो आप क्या करें, जो आप आम साबुन जो है वो यूज़ कर रहे हैं, आप उस साबुन को लें, उसको आप कश कर लें, उसको कश करके आप एक नॉन स्टिक फ्राई पैन में डालें। जस्ट लाइक 100 ग्राम छोटी वाली अगर टिकिया है साबुन की, आधा कप आप उसके अंदर दूध डाल लें या पानी डाल लें, ठीक है। तो दूध कौन सा, डब्बे का भी चलेगा? दूध हाँ डब्बे का डालें, क्योंकि आजकल तो जो है वो मोस्टली अगर घर में खालिश दूध है तो वो सबसे, गॉट मिल्क है तो वो सबसे बेहतर है। ठीक है, हाँ जी। तो वो डाल के जब साबुन सारा मेल्ट हो जाए, चम्मच के साथ चलाते जाना है ताकि फ्राई पैन के नीचे ना लगे। जब सारा साबुन मेल्ट हो जाए और थोड़ा सा जो है वो छोड़ने लगे, जैसे हम हलवा बनाते हैं ना तो साइड छोड़ने लगे, फ्राई पैन को आप नीचे उतार लें। उसके अंदर आपने जो है वो 1 टेबलस्पून ग्लिसरीन का डालें, 1 टेबलस्पून आप जो है वो उसके अंदर, आपके पास अगर ऑलिव ऑयल मौजूद है या आलमंड ऑयल मौजूद है, 1 टेबलस्पून वो उसके अंदर डालें। 3 से 4 उसके अंदर जो है वो आप विटामिन ई के जो है वो कैप्सूल डाल लें, और उसके बाद इसको वापस जो है वो शापर बिछा के किसी भी ढक्कन के अंदर, कोई गोल सा जो है वो ढक्कन ले के किसी भी डिब्बे का, तो शापर बिछा के आप ये सारी पेस्ट उसके अंदर डाल के चम्मच के साथ थोड़ा सा उसको प्रेस करें। साबुन को आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर वो वापस अपनी जो है वो साबुन वाली हार्ड फॉर्म में आ जाएगा। अच्छा। तो ये वाला सोप जो है वो आप जो है वो अपने, जिनकी बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, ड्राई स्किन है, और ड्राइनेस के साथ अगर टैनिंग है तो इसी के अंदर आप, इसी साबुन में 1/2 टीस्पून आप हल्दी, 1/2 टीस्पून आप जो खुश्क लेमन है उसका जो है वो छिलकों का पाउडर, और 1/2 टीस्पून इसमें गुलाब की पत्तियों का पाउडर, ये अगर आप डाल देंगी, ये आपका बहुत ज़बरदस्त वाइटनिंग, एक जो आपका जस्ट लाइक एक्सफोलिएटिंग जो है वो आपका सोप जो है वो बन जाएगा। ये ना सिर्फ मॉइस्चराइज करेगा, ये आपकी टैनिंग को रिमूव करेगा और आपकी स्किन के ऊपर एक ग्लो और एक ब्राइटनेस जो है वो लेके आएगा। तो ये वाला और ब्राइटनिंग अगर सोप बनाना हो थोड़ा सा साथ, क्योंकि एंटी एजिंग के साथ साथ लोगों को ये भी होता है ना कि फेस थोड़ा सा फ्रेश लगे, खूबसूरत लगे, लुक यंग विद फ्रेश, इट्स अ ड्रीम फॉर एवरी गर्ल। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोगों की ऑयली स्किन भी होती है, कुछ लोगों की ड्राई स्किन भी होती है, हमने ड्राई का बता दिया, ऑयली स्किन का भी बता दिया। हाँ जी, अगर जिन लोगों की ऑयली स्किन है तो डेफिनेटली कि उन लोगों को साबुन के अंदर या फेस पे लगाने के लिए ऑयल्स को अवॉइड करना है, तो उनके लिए जो है वो सबसे बेहतरीन है विटामिन सी का जो है वो एक सोप जो है वो फार्मूला बताती हूँ, उसको जो है वो बना के रख लें। उसके लिए ये है कि आप साबुन को जो है वो कश करें। आपने क्या करना है, थोड़े से नीम के पत्ते लेके उसको ग्राइंड करके उसके पानी के अंदर साबुन को मेल्ट करें आप। अच्छा। क्योंकि जो नीम है वो आपको पता है ऑयली स्किन के लिए, एक्नी, एंटीबैक्टीरियल के लिए ज़बरदस्त है। उसी के अंदर चंद आप पुदीने की जो है वो पत्तियां डाल दें ताकि कूलिंग इफेक्ट दे। 1 या 2 लौंग पीस के उसका पाउडर, यानी कि साबुन जब आपका मेल्ट हो गया, फ्राई पैन को छोड़ने लगा, आप नीचे उतार के 2 या 3 लौंग का जो है उसमें आप पाउडर डाल दें, थोड़ी सी जो है वो पुदीने की पत्तियां, और थोड़ा सा उसके अंदर आप लेमन जूस, जस्ट लाइक 1 लेमन का जूस डाल के आप मिक्स करके उस साबुन को दोबारा से जमा लें, और इसी के अंदर आप थोड़ी सी हल्दी भी लाजमी ऐड करें। तो ये आपका जो है वो ऑयल को भी कंट्रोल करेगा, आपकी एक्नी को भी ड्राई करेगा, एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक,
प्लस आपके जो है वो अगर टैनिंग आ रही है तो ये टैनिंग को भी रिमूव करेगा। अच्छा, बच्चियां जैसे स्कूल कॉलेज जाती हैं, ठीक है, तो उनके हाथ पीले तो नहीं हो जाएंगे हल्दी अगर बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई हल्दी नहीं, हाफ टी स्पून पे तो नहीं छोड़ेगा, कुछ भी नहीं छोड़ेगा, कुछ भी नहीं छोड़ेगा कोई भी नहीं। हल्दी कौन सी जो किचन की हल्दी आम आपकी, हाँ जी, नहीं, कोशिश करें कि किचन में भी जो आप यूज कर रहे हैं तो आप पंसारी की दुकान से खालिस हल्दी लेके आए, आंबा हल्दी आप खालिस हल्दी लेके आए। अगर आप खानों में भी यूज कर रहे हैं कोशिश करें, क्योंकि मैंने देखा है जो पैकेट्स वगैरह में या इस तरह से जो है वो मिलती है उसके अंदर उन्होंने कलर और कॉर्न स्टार्च और इस तरह से डाल के जो है वो हल्दी बनाई होती है। हल्दी का जो प्रोसेस है ये थोड़ा सा जो है वो लेंथी है, मुश्किल है, लेकिन जो खालिस हल्दी है उसकी अपनी खुशबू, उसका कलर, उसकी प्रॉपर्टीज़, क्वालिटीज़ टोटल डिफरेंट होती है।